वेलकम नाज़रीन, पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान में गुज़श्ता दिनों एक बहुत संगीन जुर्म हुआ। नूर मुक़द्दम जो है उनको कत्ल किया गया, उनकी गर्दन काटी गई और आज इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने नूर मुक़द्दम के मरकज़ी मुल्ज़म जो हैं ज़ाहिर जाफ़र, उनको सज़ाए मौत और जो शरीक मुल्ज़म उनके लिए 10-10 साल जो कैद है वो सज़ा का ऑर्डर जारी किया। इसी के हवाले से हमारे साथ सीनियर वकला मौजूद हैं, मंजूर गिलानी साहब हैं, उन्हीं से जानते हैं। गिलानी साहब, ये जो सज़ा दी गई है, आपके ख़्याल में इस तरह की सज़ाएँ किस कदर ज़रूरी हैं और क्या आइंदा किसी अपील में इसके बचने के भी चांसेस हैं, इनको रिलीफ मिल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा खौफनाक वाक़या था, दिल दहला देने वाला वाक़या था। जिस तरह से उस खातून को कत्ल किया गया, उसके टुकड़े टुकड़े किए गए। कानून जब तक नाफिज नहीं होता, मुआशरे पर उसका असर नहीं होता, बल्कि कानून नाफिज ना होने का नुकसान होता है। ये जो आज फ़ैसला आया है, इसके बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये एक अच्छा फ़ैसला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो फ़ैसला है ये कायम रहेगा। मैं समझता हूँ कि फ़ौजदारी कानून में जो भी मुल्ज़म उसके ख़िलाफ़ जुर्म साबित होता है, उसको उस जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और ये कत्ल जिस तरह ब्रूटैलिटी के साथ हुआ, इसमें हम समझते हैं कि ये बड़ा मुनासिब था कि इस केस का फ़ैसला जल्दी होना चाहिए था, जो 5 माह में या 6 माह में कंक्लूड हुआ। इससे मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो हीनियस ऑफेंस हैं उनको रोकने में इंशाल्लाह इसमें मदद मिलेगी और जो लवाहकीन हैं उनको भी यकीनन इस फ़ैसले से इत्मीनान हुआ होगा और हम भी उस जो अग्रीव्ड फैमिली है उनके हम साथ। पहली बात तो यह है कि हम अदालत के इस फैसले को अप्रिशिएट करते हैं और जिस स्पीड के साथ अदालत ने ये फैसला दिया है, हम ये समझते हैं कि आइंदा भी आम केसों में भी ऐसा ही अदालत का रवैया होगा और इंसाफ जो सस्ता और सहल और जल्दी होगा, लोगों को फिर अदालतों पर एतमाद भी होगा। अब आप जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस था और बड़ी आपको पता है कि इसमें कोशिशें भी हुई, जो एविडेंस थी उसको ज़ाया करने की कोशिश की गई, लेकिन चूँकि अब कानून में ये तरमीम हो चुकी है कि जो ऑडियो विजुअल चीज़ें होती हैं वो एडमिसिबल होती हैं, वो काबिल शहादत होती हैं। उन्हीं बुनियादों पर ये अदालत ने इसका फ़ैसला किया है और जो नूर मुक़द्दम के वालिदैन को, नूर मुक़द्दम को और वो सिविल सोसाइटी और मीडिया जिन्होंने बड़ी काविशें की थी, इस केस का एक अहम पहलू ये है कि इस केस में मीडिया ने और सिविल सोसाइटी ने और बल्कि हुकूमत ने भी पीछे से पुशअप करते रही है ताकि ये केस जिंदा रहे और लोग इंसाफ होता हुआ देखें, और हमने इंसाफ होता हुआ देखा है। और जो ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा मिली है ये बिल्कुल कानून के मुताबिक है, क्योंकि 302 की जो सज़ा होती है वो डेथ पेनल्टी ही होती है। अच्छा, लेकिन सिविल सोसाइटी आमतौर पर पाकिस्तान में डेथ पेनल्टी के ख़िलाफ़ भी करती रही बात। आप भी चूँकि सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो क्या समझते हैं कि इस तरह की हीनियस क्राइम में यही सज़ा, मैक्सिमम कैपिटल सज़ा होनी चाहिए? देखिए, हम अब ये कहते हैं कि जब आपको क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जवाब ये है कि चूँकि हमारे कानून में जो CRPC है उसमें डेथ पेनल्टी है 302 की। अगर आप किसी को कत्ल कर देते हैं तो उसकी जो सज़ा है वो 302 ही है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। यानी कि अदालत सज़ा तो सुना देती है, लेकिन उसको क्या फांसी देनी है, कब देनी है, अभी तो ये मराहल आए, सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, फिर सदर के पास भी इख्तियार होता है कि उसकी सज़ा माफ़ कर दे, तो वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन ये सिविल सोसाइटी का ये तकाजा बिल्कुल था कि चूँकि नूर मुक़द्दम एक खातून थी, उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसका दिन दिहाड़े कत्ल हुआ था और वो कत्ल होता हुआ नज़र भी आया है। क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि जब वो भागने की कोशिश करती है, जान बचाने की कोशिश करती है, आपकी मीडिया ने ही दिखाया है। और तो हम ये समझते हैं कि ये जो फैसला हुआ बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हुआ और बाकी केसेस में भी अगर ऐसा होता रहे तो जो क्राइम की रेशियो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा हीनियस क्राइम में ख़ुसूसन जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो कन्विक्शन रेशियो है वो 2% है, यानी कि 98% जो मुल्ज़मान है क्राइम की रेशियो जो है वो कम हो सकेगी। इस तरह के केसेस में सज़ा होनी ज़रूरी है और ये एक बेहतरीन फ़ैसला करार दे रहे हैं।